नमस्कार दोस्तों, मार्चिंग अहेड चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि बढ़ते कदम ही सफल और खुशहाल जीवन की एक पहचान है। मैं आपका दोस्त भरत भूषण आपके लिए आज फिर एक कहानी लेकर आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वो आपको एक सकारात्मक सोच प्रदान कर सके। बहुत साल पहले की बात है। किसी गुरुकुल में काफ़ी शिष्य वहाँ पे ज्ञान अर्जित करने आया करते थे। तो उन्हीं शिष्यों के बीच में एक लड़का था जो मेहनत तो करता था, लेकिन शायद उसके दिमाग में चीज़ें बैठ नहीं पाती थी। उसको मूर्ख मूर्ख कह के काफ़ी चिढ़ाया जाता था। अच्छा, उसे तो कई लोग बैल भी बोल देते थे, अरे यार ये तो बैल बुद्धि है, इसको तो कुछ भी समझ नहीं आता। वो काफ़ी कोशिश करता था पर वो सफल नहीं हो पाता था, वो सीख नहीं पाता था। तो ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। लेकिन उसके जो गुरु हैं वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने उसकी ये परेशानी देखी। एक दिन उन्होंने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम काफ़ी कोशिश कर रहे हो पर तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ बैठ नहीं पा रही है। हो सकता है पढ़ाई तुम्हारे लिए ना बनी हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी और कार्य में अपने आप को निपुण बना सकते हो, एक्सपर्ट बन सकते हो, तो तुम्हें कुछ वो सीखना ज़रूर चाहिए। इसके बारे में तुम ज़रूर सोचो। गुरु ने तो खैर ये बात अपनी अच्छी सोच के साथ उसका हौसला अफजाई के लिए कही, पर कहीं ना कहीं ये बात उसको और ज़्यादा बुरी लग गई। उसको लगा कि मैं तो वाकई में एक मूर्ख इंसान हूँ, मैं तो कुछ सीख भी नहीं सकता हूँ, मैं कोशिश भी करूँगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस सब विचार के साथ वो गुरुकुल से बाहर निकल गया और उसने ठान लिया कि अब वो जीवित नहीं रहेगा और वो आत्महत्या कर लेगा। और यही सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ा तो रास्ते में उसको एक कुआं मिला। उसको लगा बस अब मैं जीवन को यहीं समाप्त कर दूंगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण जीवन का क्या फ़ायदा जहाँ पर मैं ना कुछ सीख सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो जैसे ही कुएं के पास पहुँचा उस विचार के साथ कि वो उसमें कूद जाएगा, उसने एक बात वहाँ पे नोटिस करी। उसने एक बात वहाँ पे देखी कि कुएं की जो ड्योढ़ी होती है, जो कुएं का जो एक कॉर्नर होता है, वहाँ पे काफ़ी निशान पड़े हुए थे। तो थोड़ा उसने गौर से देखा तो उसको समझ में आया कि ये कुछ निशान जो हैं, जैसे रस्सी के निशान होते हैं, वो रस्सी के निशान उस पर पड़े हुए थे। तो उसको समझ में आया कि जब भी कोई व्यक्ति कुएं से पानी निकालता है तो वो रस्सी जो बड़ी हल्की पतली सी होती है, इन द सेंस की कोमल होती है, वैसे मजबूत होती है, लेकिन वो जो है जैसे बार बार वो उस पत्थर पर लग रही थी तो उस पत्थर पर निशान पड़ता जा रहा था। एक बात समझ में है कि अगर एक कोमल सी रस्सी बार बार अगर पत्थर के ऊपर लग रही है और उसका निशान उस पर पड़ रहा है, और निशान भी ऐसा जो कभी मिट भी नहीं सकता, तो अगर एक रस्सी के बार बार लगने से अगर उसके ऊपर निशान आ सकता है, तो मैं अगर बार बार लगातार पूरे मन के साथ दोबारा कोशिश करूं तो मैं क्यों नहीं कुछ सीख सकता। इसी विचार के साथ उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और वो वापस गुरुकुल की ओर निकल पड़ा। उसने जाकर अपने गुरु के सामने हाथ जोड़े और कहा, गुरुजी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि मुझे आप एक मौका और दें। मुझे कुछ समय अच्छे तरीके से मेरा ध्यान रखें और मुझे पढ़ाएं। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मैं पूरा मन लगाकर मैं पूरी पढ़ाई करूँगा, दोबारा सब कुछ सीखूँगा। गुरुजी ने देखा उसके मन में एक नई डिटर्मिनेशन थी, एक नई जिज्ञासा के साथ वो वहाँ पर आया था, नई लगन के साथ। उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और कहा, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर। तो वो उसने वापस आने के बाद जो पूरी मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया, सारा दिन वो पढ़ता रहता था। कभी कभी तो उसको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। उसने इस शिद्दत के साथ वहाँ पर इतनी मेहनत करी, इतना सीखा कि ना केवल वो पहले से बेटर समझ पाया चीज़ों को, ना केवल चीज़ों को दिमाग में बिठाया, बल्कि जो उसके ग्रुप के और स्टूडेंट्स थे उनसे भी काफ़ी बेटर होकर वो निकल गया। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें समझ में आती है कि अगर हम किसी भी कार्य को लगातार मन लगा के बार बार बिना रुके बिना थके करते रहेंगे, तो हम चाहे कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो अपनी फील्ड में, हमारे अंदर कितनी भी कमियां क्यों ना हो, हम अपनी हर कमियों से ऊपर आके उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, चाहे वो हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी है, चाहे वो हमारी मेंटल डिसेबिलिटी है, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल डिसेबिलिटी है, चाहे वो हम किस परिवार को बिलोंग करते हैं, कोई बात मैटर नहीं करती। मैटर सिर्फ एक बात करती है कि आपने कितनी शिद्दत के साथ उस कार्य के ऊपर अपने आप में मेहनत करी है। तो आपको ये दोहा ज़रूर आपने बचपन में सुना होगा। मैं आपके सामने दोबारा कहना चाहूँगा कि करत करत अभ्यास के
जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिर पर परत निशान। इस दोहे को आप दोबारा विचाराधीन होकर सोचेंगे तो वाकई में इस कहानी के साथ उसका एक बहुत बड़ा मतलब जुड़ता है कि एक व्यक्ति जिसको बैलराज, जिसको एक मूर्ख की उपाधि दी गई थी, वो किस तरह से एक विद्वानों के बीच में आके बैठा और आगे चल के एक बहुत बड़ा स्कॉलर बना। और इंग्लिश में भी ये कहावत बार बार कही जाती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन मास्टर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आजकल एफर्मेशंस के बारे में, न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, रिवायरिंग ऑफ ब्रेन के बारे में ये सारी बातें कही जाती हैं। वो सब कुछ रेपिटिशन की वजह से होता है, लगातार निरंतर कंसिस्टेंट एफर्ट, अभ्यास की वजह से होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस कहानी से आपको एक कुछ सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक सीख मिली होगी। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छा लगा इसमें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक, शेयर और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें और अपने विचार ज़रूर हमें प्रकट करें, ताकि अगर कोई चीज़ है हम जिसके ऊपर और वर्क कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली अपने आप को भी निरंतर इम्प्रूव करते रहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मार्चिंग हेड टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।